पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 22वां अध्याय। धृटधनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रती के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार धृटधनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्य पात्र भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांबा, तीनी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, नमक, केला, सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बैर, राजमांसादी, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, बढ़ती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, बढ़ती, स्त्री, राजा, महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में जम्बीली, नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वियों से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंतर्जल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूत का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूल, सिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहरा, कंठकारिका, लट जीरा, मूल, बेल, इंद्रलय, आंवला के फल, नारियल, अमलाबू, परवल, बैर, चर्मनाशक, बैगन, आजिक, बिल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिपदा आदि तिथियों में कर्म से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुगंध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का नियम धारण करे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे।
हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भूत, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्म कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें और तो उसका अनन्य पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गौलोक को जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दारिद्र और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादिक देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फल को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष 100 में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गौलोक में आनंद करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में दृढ़ धन्वा वाल्मीकि संवाद रूप पुरुषोत्तम व्रत नियम वर्णन नामक 22वां अध्याय संपन्न हुआ। कथा पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।